गिजा के ग्रेट पिरामिड के करीब आपको करीब 4,500 पुराना लाइमस्टोन का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे गिजा का ग्रेट स्फिंक्स के नाम से जाना जाता है, जो 66 फीट ऊंचा और करीब 240 फीट की लंबाई में फैला हुआ है। गिजा का ग्रेट स्फिंक्स एक अनोखा प्राचीन वंडर है। हालांकि इसका सटीक उत्पत्ति और इतिहास एक बहस का विषय बना हुआ है। प्राचीन मिस्र के इस आइकॉनिक अवशेष ने अपने भीतर कई रहस्य छिपा के रखा है। आज की इस वीडियो में हम इस ग्रेट स्फिंक्स के 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्री का खुलासा करने वाले हैं। इसलिए जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। द पावर ऑफ द सन। स्फिंक्स की ताकत को यूज करके सूरज को कंट्रोल करने का फिरौन का आइडिया एक फैसिनेटिंग मिथ है, जिसने कईयों के कल्पनाओं पर कब्जा करके रखा है। प्राचीन मिस्र के पौराणिक कथाओं में मौजूद ये कॉन्सेप्ट इस मान्यता पर आधारित है कि शेर के शरीर वाला और फिरौन के सर वाला स्फिंक्स का सूरज की एनर्जी के साथ एक मिस्टिकल कनेक्शन है। प्राचीन मिस्र में सूरज मिस्र वासियों के धार्मिक मान्यताओं का एक अहम हिस्सा था। वे सूरज को एक भगवान की तरह मानते थे। हालांकि इसके फिरौन, खैफरे, मिथ और ऐतिहासिक सच्चाई के बीच अंतर करना काफी महत्वपूर्ण है। मिले सबूतों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसी के शासनकाल में बनाया गया था, मुख्य रूप से एक गार्डियन फिगर की तरह। स्फिंक्स से सोलर पावर बनाने की जो धारणा है वो आज के मॉडर्न सीयूडो साइंटिफिक और इसके ऑल्टरनेटिव थ्योरीज के जैसा है। स्फिंक्स प्राचीन मिस्र के महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स में से एक हैं और सूरज की एनर्जी को कंट्रोल करने का इसका कॉन्सेप्ट गलत है। Why the name स्फिंक्स? इस मॉन्यूमेंट का नाम स्फिंक्स कैसे पड़ा, ये एक रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि ये नाम एक मिथिकल क्रीचर्स को अधिक रिप्रेजेंट करने के समान लगता है। लेकिन क्यों इसका नाम इस तरह के यूनिक और अमेजिंग एंटिटी के जैसा चुना गया? इसका जवाब भी एक रहस्य ही है। इतना ही नहीं, स्फिंक्स नाम के पीछे कौन सा प्रतीक और महत्व है, इसका शायद कभी पता नहीं चल पाएगा। प्राचीन मिस्र के माइथोलॉजी में स्फिंक्स एक ऐसा क्रीचर था जिसका शरीर शेर के जैसा और सर इंसान के जैसा था। अक्सर इसे पिरामिड और मंदिरों का गार्डियन समझा जाता है, जो विजडम और स्ट्रेंथ का प्रतीक था। ऐसा भी मान्यता है कि स्फिंक्स शब्द ग्रीक से ओरिजिनेट हुआ है। ये स्फिंगो शब्द से आया है, जिसका मतलब गला घोटना और निचोड़ना होता है। इसके अलावा भी कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन अभी भी इसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाया है। हिडन डोरवे। इतिहास के गहराइयों में एक छिपा हुआ दरवाजा होने की संभावना है, जिसका टाइमलेस स्फिंक्स के बीच होने का खुलासा हुआ था। यह दरवाजा इस मॉन्यूमेंट के गहराई में लेकर जाने का एक रास्ता है। इस अनोखे डिस्कवरी के द्वारा कुशल कारीगर इस पुराने स्फिंक्स में सुधार करने के मिशन पर निकल पड़े थे। गिजा के पिरामिड के बेस में वे एक हिडन पोर्टल का खुलासा करने में कामयाब रहे। जाही हवास, जो गिजा के एंटिक्स के संरक्षक थे, उन्होंने बिना किसी डाउट के उन रास्तों की पुष्टि की जो छिपे हुए दरवाजे से जा रहे थे। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसे मिस्ट्री और उत्सुकता दोनों की ही जन्म दिया, जिसने इतिहासकारों की क्यूरियोसिटी को और अधिक बढ़ा दिया है। हालांकि हवास ने स्फिंक्स के गुप्त रास्तों के रहस्यों का खुलासा तब तक नहीं किया जब तक कि फरवरी का महीना नहीं आ गया। इसके एंट्रेंस को प्राचीन पत्थरों से बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये सुरंग स्फिंक्स के चारों पंजों और पूंछ तक जाने का रास्ता हो सकता है। आपको बता दें कि समय के साथ साथ यहां पर कई रिसर्च किए गए हैं। साल 1987 में इसके अंदर बंद चेंबर से एक शतक पुराना जूतों का एक कलेक्शन और न्यूज़पेपर को डिस्कवर किया गया था। एलियंस विथ कॉन्स्टलेशन। मिस्र के विशाल रेगिस्तान में जहां रेत में प्राचीन सभ्यता के रहस्य फुसफुसाते रहते हैं, वहीं पर रहस्यपूर्ण स्फिंक्स और गिजा का राजसी पिरामिड टाइमलेस प्रहरी के रूप में खड़े हैं।
जबकि इन मॉन्यूमेंट में सेलेस्टियल मिस्ट्री छिपा हुआ है। इनका कॉन्स्टेलेशन के साथ सटीक अलाइनमेंट स्कॉलर और एस्ट्रोनॉमर को काफी हैरान किए हुए हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ पिरामिड और स्फिंक्स डायरेक्टली स्टार्स को ओरियन बेल्ट कॉन्स्टेलेशन के साथ में पॉइंट करते हैं। इसने एक्सपर्ट्स के बीच में एक डिबेट छेड़ दिया है। वे इस बात से हैरान है कि बिना किसी एडवांस टूल के प्राचीन मिस्रवासियों ने इतना अद्भुत और सटीक कॉन्स्टेलेशन अलाइनमेंट को कैसे हासिल किया। ओरियन बेल्ट के स्टार्स के साथ पिरामिड का ऐसा अलाइनमेंट एंशिएंट आर्किटेक्चर से कहीं अधिक है। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि कॉस्मोस के इनेट कनेक्शन द्वारा प्राचीन मिस्रवासी चलाए जाते किए जाते थे। उनका मानना है कि स्टार्स के साथ उनके मॉन्यूमेंट्स का अलाइनमेंट एक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का गैप को भरने का काम करता था, जो डिवाइन के साथ एक लिंक बनाने का काम करता था। वैसे इस सेलेस्टियल अलाइनमेंट ने कई विवादों को भी जन्म दिया है, जिसने प्राचीन मिस्रवासियों और उनके इस कॉस्मिक रिलेशन को हमारे समझने की शक्ति को चुनौती दिया है। एक दिन जब ब्रह्मांड के विकसित होने की हमारी समझ हो जाएगी, तब शायद हम स्फिंक्स और पिरामिड के प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, साथ ही स्टार्स जो ओरियन बेल्ट में आते हैं, उन सभी का खुलासा कर सकें। वर्क वॉज सडनली अबंडन्ड। दोस्तों, गिजा के स्फिंक्स के आसपास की पहेली हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट्स को सदियों से हैरान करके रखा है। स्फिंक्स के निर्माण की अचानक से अबंडनमेंट होना और उसके साथ में साइट के पास फुल टूल किट्स, कपड़े और पैक्ड लंचेस का मिलना गंभीर सवालों को जन्म देता है। ऐसा माना जाता है कि मौजूदा स्फिंक्स के मुकाबले पहले का स्फिंक्स आकार से कहीं अधिक बड़ा था, लेकिन इसका निर्माण कैसे रुका और रहस्यों में कैसे चला गया, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ थ्योरिस्ट इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। जैसे एक थ्योरी बताती है कि इंजीनियरिंग के लिए बड़े पैमाने में वर्कफोर्स की चुनौतियां सामने आई थी, क्योंकि स्फिंक्स की ओरिजिनल डिजाइन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, जिसके कारण बिल्डर्स के बीच काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया और इस तरह उन्होंने काम को बीच में ही रोक दिया। दूसरी थियरी कहती है कि इसके निर्माण के रुकने का कारण पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर हो सकते हैं। खैर, ऐसे कई कारण बताए गए हैं, लेकिन आज भी इसके पीछे की असली वजह किसी को भी पता नहीं चल पाई है। हु बिल्ट द स्फिंक्स? दोस्तों, स्फिंक्स जो कि मिस्र की एक आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र के पुराने साम्राज्य के दौरान यह स्फिंक्स फिरौन कैफ्रे के शासन काल के समय बनाया गया था। कैफ्रे जो कि फिरौन खुफू का लड़का था। खुफू गिजा के ग्रेट पिरामिड का बिल्डर था, जबकि खुफू स्फिंक्स के निर्माण के साथ कॉमनली एसोसिएटेड हैं, जो उसके पिरामिड कॉम्प्लेक्स के नजदीक गिजा प्लेटो पर मौजूद है। स्फिंक्स का सर एक इंसान का है और संभावना है कि वो सर कैफ्रे का ही है। हालांकि ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स के बीच एक बहस का विषय बना हुआ है कि असल में इसका निर्माण किसने किया, क्योंकि अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है कि कैफ्रे ने ही इसका निर्माण करवाया था। सीक्रेट स्पेसेस। ऐसा कहा जाता है कि स्फिंक्स के विशाल पंजों के नीचे सुरंग और चेंबर मौजूद है। इस सुरंग के रास्ते ने एक्सप्लोरर्स के अंदर की क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया है, जो मानते हैं कि इसके नीचे छिपी हुई दुनिया होने की संभावना है। माना जाता है कि शायद इसके अंदर मौजूद चेंबर्स को टुम्ब्स यानी कब्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हो सकता है कि स्फिंक्स के निर्माण की जियोलॉजिकल एग्जामिनेशन शायद कुछ रहस्यों का खुलासा कर सके, जैसे इसमें लगे हुए मटेरियल्स का सोर्स क्या था, इसको बनाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया गया था और प्राचीन बिल्डरों की तकनीक क्या थी। पंजों के नीचे इन गुप्त रहस्यों को पूरी तरह से अनकवर करने का काम लगातार चल रहा है। अभी भी इसका इंतजार है कि स्फिंक्स के हिडन चेंबर के रहस्यों का खुलासा करने की हिम्मत आखिर कौन करेगा और इसके अंदर मौजूद सच्चाई को बाहर निकालेगा।
द ब्रोकन नोज ऑफ द स्फिंक्स। स्फिंक्स की टूटी हुई नाक सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। साल 1978 में नेपोलियन एक्सपीडिशन यानी उसके मुहिम के दौरान कहा गया था कि सैनिकों ने इसके नाक को तोप के साथ तोड़ा होगा। हालांकि कुछ स्कॉलर का मानना है कि शुरुआती चित्रण यानी इलस्ट्रेशन में ऑलरेडी इसका नाक मिसिंग था। वैसे इसके गायब होने के पीछे की असली कहानी अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जानवर का शरीर और इंसान के सर वाले इस स्फिंक्स की मिसिंग नाक को लेकर लोगों के अंदर काफी क्यूरियोसिटी है। एक थियरी कहती है पहले के समय में मिस्रवासी अपने दुश्मनों के स्टैचू को डिफेस्ड कर देते थे क्योंकि वे इतिहास से उन्हें मिटाना चाहते थे। दूसरी थियरी ये कहता है कि सदियों से चल रही हवा और रेतीले तूफान की वजह से स्फिंक्स की नाक गायब हो गई है। इसके पीछे का सच इतिहास के गर्भ में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया है। हालांकि नाक के बिना भी ये मॉन्यूमेंट लोगों का पसंद बना हुआ है और मिस्र के इतिहास के बारे में कई सवालों को समय समय पर जन्म देता रहता है। इनिशियल लुक ऑफ स्फिंक्स। दोस्तों, ये आप भी सोच रहे होंगे कि गिजा का ये स्फिंक्स आज के समय पर जिस प्रकार दिख रहा है, क्या इसी प्रकार पहले भी दिख रहा होगा? तो चलिए समझते हैं कि ये अपने शुरुआती दौर में कैसे दिख रहा था। 66 फीट ऊंचा और 240 फीट चौड़ा ये स्फिंक्स एक अमेजिंग साइट है। इसके शेर की बॉडी स्ट्रेंथ और पावर को दर्शाती है जो फिरौन के कैरेक्टर के साथ मेल खाती हैं, जबकि इंसानी चेहरा रूगल यानी गांव के ऑथोरिटी और डिवाइनिटी को दर्शाता है। पूरा का पूरा मॉन्यूमेंट पेंट के लेयर्स से ढका हुआ है। ये सभी मिलकर इसे एक ट्रूली इंपोजिंग और आलीशान के जैसा बनाते हैं। समय के साथ स्फिंक्स अपने ओरिजिनलिटी को खोता गया और इसके कुछ फीचर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए, जैसे कि नाक और दाढ़ी। लेकिन फिर भी ये दुनिया भर के विजिटर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हाउ ओल्ड इज द स्फिंक्स? इस मॉन्यूमेंट की उम्र हिस्टोरियन के लिए एक रहस्य का विषय बना हुआ है। स्कॉलर्स सामान्य रूप से इस बात से एग्री करते हैं कि इसके निर्माण की तारीख प्राचीन मिस्र के ओल्ड किंगडम पीरियड के समय का हो सकता है, जो 4500 और 4600 साल पुराना हो सकता है। एक थियरी जो बताती है कि ये फिरौन कैफ्री के शासनकाल के दौरान करीब 2500 ईसा पूर्व बना था, लेकिन इसके पीछे की असली सच्चाई अभी रहस्य ही है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।